मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप सोच से धनी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या आप भी इस बात से वास्ता रखते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर हम अपना सोच सही कर ले तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा? क्या सोचने में बदलाव करके हम अमीर बन सकते हैं? अगर ये सारे सवाल आपको भी तंग करते हैं, आपको सोने नहीं देते, तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक ऐसी ही किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें सभी सवालों के जवाब छिपे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश, हमारे इस ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की समरी थिंक एंड ग्रो रिच किताब पर है, जिसको नेपोलियन हिल ने लिखा है। नेपोलियन हिल एक अमेरिकन ऑथर है जिन्होंने नए सोच के मूवमेंट पर लिखा, और ये ऐसे पहले राइटर्स में से एक है जो मॉडर्न एरा की पर्सनल सक्सेस लिटरेचर लाए और उसमें सफलता पर लिखने वाले महान लेखक में से एक माने जाते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच एक ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल अपने करियर को बढ़ाने की प्रोसेस में पैसों की जरूरत और व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए विचार और दिमाग की साइकोलॉजिकल पावर को डिस्कवर करते हैं। 1937 में पब्लिश हुई ये किताब अपने आप सेल्फ हेल्प क्लासिक है जो इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को जरूर पढ़ना चाहिए। जैसा कि हम इस किताब की टाइटल में देखते हैं, ये किताब आपकी इनकम को कैसे बढ़ाए और अमीर कैसे बने इस बारे में नहीं है। इस किताब में ऑथर की फिलॉसफी हमें मदद कर सकती है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, अपनी आकांक्षाओं को पाने के लिए और सक्सेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। चलिए शुरू करें। आप अपनी किस्मत के मास्टर और आत्मा के कैप्टन हैं। थिंक एंड ग्रो रिच एक मन की स्थिति है। रियलिटी में ये किताब एक्सप्लेन करती है आपकी विचारों की शक्ति को अपनी मजबूत इच्छाओं को प्रकट करने के लिए और अपने उद्देश्य को खोजने के लिए। आपके निश्चित उद्देश्य को वास्तविकता में बदलना आसान नहीं है। अगर आपकी इच्छा स्ट्रॉन्ग है और आप दांव लगाना चाहते हैं तो आप जीतेंगे। लेखक यहाँ एक फॉर्मूला को बताते हैं। आपकी इच्छाएं प्लस आपके विचार प्लस आपके प्लान प्लस आपके बड़े कार्य आपको सफलता का विस्तार करते हैं। 1908 में इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट आया, जब उन्हें मशहूर उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू करने का मौका मिला। एंड्रयू कार्नेगी उस समय के सबसे शक्तिशाली और सफल लोगों में से एक थे। एंड्रयू कार्नेगी का कहना था कि सफलता के प्रोसेस का एक सिंपल फॉर्मूला होता है जिसे दुनिया का हर इंसान समझ सकता है और उसे हासिल भी कर सकता है। एंड्रयू कार्नेगी ने सफलता के इस फॉर्मूले को खोजने और उसका विश्लेषण करने के लिए उस समय के 500 से अधिक सफल और करोड़पति लोगों का साक्षात्कार करने का लक्ष्य नेपोलियन हिल को दिया। नेपोलियन हिल ने इस लक्ष्य को स्वीकार कर उस समय के सफल लोगों की सफलता के रहस्यों को खोजना शुरू कर दिया। नेपोलियन हिल ने थॉमस एडिसन, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हेनरी फोर्ड और थियोडोर रूजवेल्ट जैसे उस समय के 500 से अधिक सबसे सफल और अमीर लोगों का साक्षात्कार लिया। अलग अलग कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने वाले 500 से अधिक लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद नेपोलियन हिल ने महसूस किया कि सभी सक्सेसफुल लोगों में कुछ कॉमन हैबिट्स होती हैं, जिनकी बदौलत उनकी जिंदगी में कभी भी मान सम्मान, पैसा तथा सुख शांति की कमी नहीं रहती। अमीर बनने या सफलता प्राप्त करने के लिए इंसान का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी है उन आदतों को जानना जो सफल और अमीर लोगों में पाई जाती हैं। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के ऐसे 13 स्टेप्स बताए हैं जिन्हें फॉलो करके कोई भी इंसान अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। भाग 1, इच्छा, बर्निंग डिजायर। आप सबसे ऊपर अपनी कौन सी इच्छा को रखते हैं? एक पावरफुल डिजायर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 2 तरह के मोटिवेशन को यूज करती है। पुल मोटिवेशंस आपके लक्ष्य का परिणाम इतना अनुकूल होगा कि वो आपको अपने लक्ष्य की तरफ अट्रैक्ट करेगा। पुश मोटिवेशंस, अगर आपने एक्शन नहीं लिया, उसका नेगेटिव रिजल्ट आपको एक्शन करने के लिए पुश करेगा। आप जो सोचते हैं आप वो कर सकते हैं, बस आपके अंदर उस काम को करने की तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। ऑथर ने इस किताब में 6 स्टेप्स बताए जिनके जरिए आप पैसा कमाने की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं उसे अपने मन में सोच लीजिए। यहाँ सिर्फ यह कहना काफी नहीं होगा
कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। आपको एक निश्चित धनराशि ही सोचनी पड़ेगी। जैसे मैं 1 लाख रुपए हर महीने कमाना चाहता हूँ। अब आपको यह निर्धारित करना होगा कि 1 लाख रुपए हर महीने कमाने के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे आप मेरी तरह ब्लॉगिंग कर सकते हैं या फिर YouTube चैनल बनाकर भी पैसा कमा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप अपनी पसंद का ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं जिससे आप हर महीने 1 लाख रुपए कमा सकें। इसके बाद आपको एक निश्चित तारीख डिसाइड करनी होगी जिस तारीख तक आप अपना इच्छित पैसा जितना आपने सोचा था कमा सकते हैं। जैसे मैं दिनांक 30 दिसंबर 2024 तक 1 लाख रुपए हर महीने कमाना शुरू कर दूंगा। इसके बाद आप इच्छित पैसा कमाने के लिए जिस काम को करना चाहते हैं उसे करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और फिर बिना किसी देरी के उस काम को शुरू कर दें। लेखक इस इच्छा के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दिखाता है। करियर, लीडिंग, मनी, फेलियर और अन्य लोगों की इच्छाएं। करियर, मुझे क्या मिलेगा, मैं कैसे ग्रो करूंगा। अहंकार से संबंधित चिंता जैसे शीर्षक, वेतन, लाभ आदि। ये शिफ्ट होना चाहिए। कंपनी और पोजीशन के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए। लीडिंग, आपको लीड करने के लिए पहले से ही एक लीडर को फॉलो करना और उनसे सीखना होगा। आपके करियर को कैसे प्रभावित करेंगे। अगर आप किसी के लर्नर बन जाएं जो उस फील्ड के टॉप पर हो जिसे आप तारीफ करते हैं। मनी, लेखक कुछ स्टेप्स की सीरीज सजेस्ट करते हैं उन इच्छाओं को जो पैसे पर आधारित होती है। कितना पैसा और किस तरह की नौकरी चाहिए ये निश्चित करिए। जाने कि आप जितने पैसे चाहते हैं उसके लिए आप क्या रिटर्न में दे सकते हैं। आप जो पैसे की इच्छा करते हैं उसे पाने के लिए एक निश्चित तारीख को एस्टैब्लिश करें। एक बार अपनी इच्छा को शुरू करने और उससे पूरा करने के लिए निश्चित प्लान बनाएं। दिन में 2 बार लिखें, स्टेटमेंट को बोलकर पढ़िए। फेलियर, बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट से अपनी हार से हुई सीख को समझिए और डिस्कवर कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। ऊंचाइयों को पाने के लिए अपनी हार को अपॉर्चुनिटी मानकर इस्तेमाल करिए। दूसरों की इच्छाएं। आप अगर एम्प्लॉई या फ्रीलांसर है तो कंपनी के मालिक या मैनेजर की मदद करने से अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। अगर ये आपके गोल्स से मिलते हैं तो आप अपने गोल्स को भी एडवांस कर सकते हैं क्योंकि आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में एक्सेल होना शुरू करते हैं। भाग 2, विश्वास। इच्छा की प्राप्ति में विजुअलाइजेशन और विश्वास। बहुत हद तक आपकी सफलता और हार आपकी सोच पर आधारित होती है और मन में पॉजिटिव बिलीफ एक आधार है जिससे सफलता को पाया जा सकता है। विश्वास आता है जब सबकॉन्शियस मन को बार बार इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। पॉजिटिव इमोशंस को एनकरेज करें और नेगेटिव इमोशंस जैसे संदेह, इनकार और डर को खत्म करें तो विश्वास बहुत तरह से एक हथियार के रूप में काम आ सकता है। ये हार के लिए एक एंटीडोट है। जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो लोग भी आपके ऊपर विश्वास करेंगे। एम्प्लॉयर सफल और कॉन्फिडेंस से भरे लोगों को ढूंढते हैं जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकें। अपना विश्वास को आत्मविश्वास के रूप में बिल्ड करने के लिए लेखक सुझाव देते हैं कि आप अपना नाम एक स्टेटमेंट के साथ लिखें जो आपको डेली रिपीट करना चाहिए, जिससे सबकॉन्शियसली आप अपने विचारों और कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। आपके पास क्षमता है कि आप अपने उद्देश्य को पा सकते हैं। आप वादा करते हैं कि आप एक्शन लेंगे। आप ये समझते हैं कि आपके विचार धीरे धीरे हकीकत में बदल जाएंगे। आप वादा करते हैं कि आप अपना समय अपने विचार को हकीकत में बदलने में देंगे। आप आत्मविश्वास की अहमियत को समझते हैं और वादा करते हैं कि दिन में 10 मिनट इस काम को करने के लिए देंगे। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले कभी नहीं रुकेंगे। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो दूसरे भी आपकी मदद करेंगे। ऐसे लोगों को छोड़िए जो वहां है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। करियर में, पैसों में आपको जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनका नाम लीजिए। अपने विश्वास को बनाने के लिए उनके अनुभव को याद रखिए और आपने आपको याद दिलाए कि आपकी इच्छाओं को पाना संभव है। भाग 3, स्वसुझाव, ऑटो सजेशन। कोई भी इंसान खुद पर विश्वास करना सीख सकता है।
अगर आप अपने आप से किसी भी काम के बारे में रोजाना ये कहे कि मैं यह काम कर सकता हूँ, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप वाकई उस काम को करने में सक्षम हो जाओगे। खुद से इस तरह की बात करना ही ऑटो सजेशन कहलाता है। हमारा अवचेतन मन पूर्ण विश्वास की भावना से दिए गए किसी भी आदेश को ग्रहण कर लेता है और उन आदेशों पर एक्शन करना शुरू कर देता है। ऑटो सजेशन का सिद्धांत स्वेच्छा से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। कोई भी विचार, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, आत्म सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना अवचेतन मन में प्रवेश नहीं कर सकता। भाग 4, विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हर समस्या का समाधान ज्ञान है। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहना पड़ेगा। सक्सेसफुल लोग अपने व्यवसाय से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना कभी बंद नहीं करते हैं। ज्ञान बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी दुनिया की चीजों को याद करें। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपको किस प्रकार के विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। इस स्थिति में आपको केवल अपने गोले, लक्ष्य के अनुसार, यानी आप जो काम करना चाहते हैं उससे जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब जानकारी कहाँ से मिलेंगी। इसके लिए आप जिस काम के बारे में जानना चाहते हैं उस विषय से संबंधित अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं या उस फील्ड से जुड़े सक्सेसफुल लोगों का सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। कुछ लोग इस हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं कि उनकी स्कूली शिक्षा सीमित रही है। मैं ऐसे लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि थॉमस एडिसन अपने पूरे जीवन के दौरान केवल 3 महीने स्कूल गए थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके पास शिक्षा की कोई कमी थी। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि आप स्कूल या कॉलेज में जाकर ही ज्ञान प्राप्त करें। भाग 5, कल्पना, इमेजिनेशन। इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसको बना भी सकता है। कल्पना एक कार्यशाला है जहां इंसान द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को आकार दिया जाता है। कल्पनाएं 2 प्रकार की होती हैं, 1 सिंथेटिक कल्पना, 2 क्रिएटिव कल्पना। सिंथेटिक इमेजिनेशन, इस तरह की कल्पना में आप पुरानी अवधारणाओं, विचारों या योजनाओं को नए संयोजन में व्यवस्थित कर सकते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन, इस तरह की कल्पना में आप कुछ ऐसा सोचते हैं जिसके बारे में आपके अलावा किसी और ने न सोचा हो, यानी कि आप कुछ ऐसा बनाने की सोच रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया हो। इस स्थिति में आप बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं क्योंकि आपका आइडिया बिल्कुल नया है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको हमेशा क्रिएटिव इमेजिनेशन पर फोकस करना चाहिए। आपको नए नए आइडियाज के बारे में सोचते रहना चाहिए। भाग 6, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आप चाहे कोई भी काम करना चाहते हो, लेकिन आप जो भी करना चाहते हैं उस काम को करने से पहले आपको पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। बिना प्लानिंग के आप किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते। आपके असफल होने का कारण होता है सही प्लानिंग न करना। थॉमस एडिसन भी बिजली का बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफल हुए थे। असफलता स्थायी नहीं होती, इसको आप सही प्लानिंग करके सफलता में तब्दील कर सकते हैं। कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं है। जब आप अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको एक टेम्परेरी हार का अनुभव होता है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे अपना लें एक सिग्नल के रूप में, क्योंकि आपकी प्लानिंग सही नहीं है। प्लान को फिर से बनाएं। अपनी पिछली असफलताओं की नॉलेज के साथ अपने गोल का पीछा करते रहें। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से पहले हार मत मानिए, क्योंकि हार मानने वालों को अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को पूरा होते देखने का मौका नहीं मिलता। भाग 7, फैसला, डिसीजन। जो लोग सफलता पाने में हार जाते हैं बिना एक्सेप्शन के अपने फैसलों पर बहुत धीरे धीरे पहुंचते हैं और अपना मन को बहुत जल्दी और बार बार बदलते हैं। सफल लोग तुरंत निश्चित रूप से फैसलों पर पहुंचते हैं और अपने मन को धीरे बदलते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए और वो उससे पा भी लेते हैं। फैसलों की शुरुआत में हमेशा साहस की जरूरत होती है। फैसलों का अपोजिट है टालमटोल, जो एक कॉमन एनिमी है जिसे हर एक इंसान को रियलिटी में जीतना है। भाग 8, निश्चित, परसिस्टेंस। दृढ़ता की कमी विफलता के मुख्य कारणों में से एक है, जो ज्यादातर लोगों की कॉमन प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसे दूर किया जा सकता है। दृढ़ता की कमी पर विजय पाना
पूरी तरह से व्यक्ति की इच्छा की तीव्रता पर निर्भर करता है। यदि आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की जिद नहीं है, तो आप अपने लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। दृढ़ता का मुख्य आधार इच्छा की शक्ति है और सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु भी इच्छा होती है। इच्छा शक्ति और इच्छा जब आपस में मिल जाते हैं तो इतनी मजबूत जोड़ी बनाते हैं जिसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य गोले को जरा सी विपत्ति असफलता आने पर छोड़ देते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी विपत्तियों का सामना क्यों न करना पड़े। जो लोग हार के बाद भी खुद को खड़ा कर लेते हैं और लगातार कोशिश करते रहते हैं, ऐसे लोग ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। ज्यादातर लोग रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को खुद पर इतना हावी कर लेते हैं कि वे अपनी मर्जी से जीना ही भूल जाते हैं और उन्हीं के हिसाब से जिंदगी जीने लगते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा एक ही डर सताता है कि लोग क्या कहेंगे। आलोचना के डर से ज्यादातर लोग किसी नए काम की शुरुआत करने से डरते हैं। ऐसे मामलों में आलोचना का डर सफलता की इच्छा से मजबूत होता है, जो आपके लिए सही नहीं है। आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता आपको क्या करना चाहिए या आप क्या कर सकते हैं। इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। यह दुनिया रायचंदों से भरी पड़ी है जो आपको हर कदम पर राय देंगे, लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही लेने होंगे। आज मैं आपको 4 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो आपके अंदर किसी भी काम को करने की लगन पैदा कर देंगे। इसके लिए किसी विशेष एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि थोड़े से समय और प्रयास से आप ऐसा कर सकते हैं। स्टेप 1, आपके पास एक ऐसा गोले होना चाहिए जिसे प्राप्त करने की आपके अंदर गहरी इच्छा हो। स्टेप 2, आपके पास एक ऐसा एक्शन प्लान होना चाहिए जिस पर आप निरंतर काम कर सकते हैं। स्टेप 3, आपको अपने माइंड में नकारात्मक सुझावों को प्रवेश नहीं होने देना है। ऐसे नकारात्मक सुझाव अक्सर रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों द्वारा दिए जाते हैं। स्टेप 4, आपको एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों, मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना होगा जो आपकी योजना और उद्देश्य का पालन करने के लिए आपको प्रोत्साहित करें। भाग 9, मास्टरमाइंड की शक्ति। आप चाहे किसी भी फील्ड में काम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन आपके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप होना बहुत जरूरी है। मास्टरमाइंड ग्रुप ऐसे लोगों का समूह होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है आपको सभी चीजों की नॉलेज ना हो। हर इंसान किसी ना किसी चीज में एक्सपर्ट होता है, इसलिए आपको अपने फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट लोगों से मेलजोल बढ़ाना चाहिए। ये एक्सपर्ट लोग ही आपकी योजनाओं को सफल बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप इन एक्सपर्ट लोगों को अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वार्थी बन जाएं। आपको भी उनके लाभ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिना किसी लाभ के कोई भी इंसान आपके साथ ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। भाग 10, सेक्स ट्रांसम्यूलेशन, सेक्स के रूपांतरण। किसी तत्व या ऊर्जा के एक रूप का दूसरे में रूपांतरण होना ट्रांसम्यूलेशन कहलाता है। सेक्स की इच्छा सबसे पावरफुल मानवीय इच्छाओं में से एक है। यौन संपर्क की इच्छा इतनी मजबूत और उत्तेजक होती है कि इंसान इसके चक्कर में अपनी जिंदगी और मान सम्मान को भी दांव पर लगा देता है। वैज्ञानिक अनुसंधान ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा किया है कि बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने वाले मनुष्य अत्यधिक विकसित सेक्स स्वभाव वाले मनुष्य हैं। यह ऐसे लोग हैं जो सेक्स रूपांतरण की कला को समझते हैं। भाग 11, अवचेतन मन। हमारे माइंड के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड का काम होता है सोच विचार करना और सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है आपकी सोच पर विश्वास करना। सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले इसी से कंट्रोल होते हैं। आप जैसा सोचते या करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उस पर पूरी तरह यकीन कर लेता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं।
जब आप कंप्यूटर कीबोर्ड पर टाइप करना सीखते हैं तो शुरुआत के कुछ दिनों तक आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा अल्फाबेट या नंबर कहां पर है। इस स्थिति सोचने का काम आपका कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब आप टाइप करना सीख जाते हैं तो आपके हाथों की उंगलियां आंखों से बिना देखे भी सही बटन पर पहुंच जाती हैं और आप बिल्कुल सही टाइप करने लगते हैं। ऐसा आपके सबकॉन्शियस माइंड वजह से होता है, क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह यकीन कर चुका है और जिस बात पर सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो जाता है उसके बारे में कॉन्शियस माइंड को दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव विचारों के बारे में ही सोचना चाहिए। ये पॉजिटिव विचार धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड बैठ जाएंगे और इसके बाद आपकी जिंदगी में जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। ऑथर द्वारा थिंक एंड ग्रो रिच बुक में 7 सबसे शक्तिशाली सकारात्मक भावनाएं बताई गई हैं, जिनमें हमको महारत हासिल करनी चाहिए, जैसे इच्छा, आस्था, प्यार, सेक्स, उत्साह, रोमांस, आशा। उपरोक्त 7 सकारात्मक भावनाओं के अलावा ऑथर द्वारा 7 प्रमुख नकारात्मक भावनाएं के बारे में भी बताया है, जिनसे हमें बचना चाहिए, जैसे डर, ईर्ष्या, घृणा, बदला, लालच, अंधविश्वास, क्रोध। भाग 12 मस्तिष्क। हर इंसान का दिमागी थॉट वाइब्रेशन को ब्रॉडकास्ट और रिसीव करने का स्टेशन है। अवचेतन मन देने का स्टेशन है जिससे कि ब्रॉडकास्ट होती है। क्रिएटिव इमेजिनेशन एक रिसीविंग सेट है जिससे सोच की वाइब्रेशन को एटमॉस्फेयर से लिया जाता है। जब वाइब्रेशन ऊंचाई पर आती है तब थॉट की वाइब्रेशन में मन उससे और ज्यादा रिसीव करता है। आप जानते हैं दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है और खुशी की बात यह है कि ये पावरफुल मशीन दुनिया में सिर्फ इंसान को दी गई है, इसलिए आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमारा ब्रेन 2 तरह से काम करता है। यह विचारों को प्रसारित करता है और ग्रहण भी करता है। अच्छे विचारों का हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। बुद्धि के मंदिर का द्वार। 6th सेंस की समझ ध्यान और अपने अंदर से मन के विकास से आती है। एक बार आपने 6th सेंस को मास्टर कर लिया तो आप अपने नजदीक आने वाले खतरों की खबर समय पर पा सकेंगे तथा आप उनको रोक सकेंगे और समय पर अपॉर्चुनिटीज की खबर पा सकेंगे और उनको गले लगा सकेंगे। भाग 13 छठी इंद्रिय 6th सेंस। जब आपका मन शंकित और डरता है तो 6वीं इंद्रिय कभी काम नहीं करती। ये सब आपस में संबंधित करते हैं, इससे संदेह पैदा होता है और जिसका अंतिम परिणाम होता है डर। 6 अतिसंवेदनशीलता, गरीबी, आलोचना, खराब स्वास्थ्य, प्यार की कमी, बुढ़ापा, मृत्यु। जबकि नकारात्मक प्रभाव का प्रदर्शन 7वां दुश्मन है। अपने आप को इस शत्रु से बचने के लिए आप भी वैसा करिए जैसे और लोग धन इकट्ठा करते हैं। आप जानकर ऐसे लोगों की कंपनी ढूंढे जो आपको सकारात्मक, पॉजिटिव सोचने और काम करने में मुख्य प्रभाव डालते हैं। अपने विचारों पर नियंत्रण करने के लिए अपनी विल पावर का उपयोग करिए और अपने अवचेतन मन को प्रभावित करिए। डर एक स्टेट ऑफ माइंड है। ये नियंत्रण और दिशा पर निर्भर है। इस नॉलेज को अपने फायदे के रूप में इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये किताब बताती है विचार की शक्ति को मजबूत इच्छाएं और निश्चित उद्देश्य को हकीकत में बदलने के लिए। विश्वास एक गोंद है जो सबको साथ जोड़कर रखती है। हर एक उपलब्धि शुरू होती है प्रबल इच्छा से, ऑर्गेनाइज्ड प्लान के बाद कल्पना से वास्तविकता में काम आती है। सफल व्यक्ति निश्चित निर्णय पर जल्दी पहुंचते हैं और अपने मन को धीरे बदलते हैं। हार का एक बड़ा कारण है दृढ़ता, परसिस्टेंस की कमी। आपको परसिस्टेंस की मदद चाहिए बड़ी ताकत और सफलता को पाने के लिए। डर एक स्टेट ऑफ माइंड है। ये नियंत्रण और दिशा पर निर्भर है। नेपोलियन हिल द्वारा थिंक एंड ग्रो रिच एक टाइमलेस सेल्फ हेल्प क्लासिक है जो सफलता प्राप्त करने पर इनवैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करती है। नेपोलियन हिल धन और समृद्धि प्राप्त करने में सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और दृढ़ता की शक्ति पर प्रमुख फैक्टर्स के रूप में जोर देते हैं। व्यावहारिक तकनीकों और प्रेरक कहानियों के साथ यह किताब व्यक्तिगत विकास के लिए एक रोड मैप के रूप में कार्य करती है। यह बाधाओं को दूर करने और इच्छाओं को प्रकट करने के लिए एक्शनेबल स्टेप्स प्रदान करती है।
चाहे आप एक एस्पायरिंग उद्यमी हो या व्यक्तिगत विकास की तलाश में हो, थिंक एंड ग्रो रिच आपकी क्षमता को अनलॉक करने और एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए ज्ञान का खजाना प्रदान करती है। आशा करता हूं कि आपको यह समरी से कुछ सीखने को मिला होगा अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए। धन्यवाद।